दोस्तों, जब आपको किसी सामान में, किसी प्रोडक्ट में किसी तरह की समस्या आती है तो आप उस सामान के कंपनी के कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और वे उधर से उसका समाधान बताते हैं। तो आप जिस कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं वहां पर सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत से एम्प्लॉय कार्य करते हैं। उनका काम यही होता है कस्टमर की फ़ोन कॉल पर समस्याओं को सुनना और उनका समाधान बताना। तो इन सेंटर्स को ही हम कॉल सेंटर के नाम से जानते हैं। ये इंटरनेशनल भी होते हैं और डोमेस्टिक भी। इंटरनेशनल विदेशी कंपनियों के होते हैं जहां पर अंग्रेजी में बात करनी होती है और ये ज़्यादातर रात में चलते हैं, जबकि डोमेस्टिक अपने देश के ही होते हैं। इनमें ज़्यादातर हिंदी में बात करनी होती है, लेकिन इनके लिए भी इंग्लिश आना कंपलसरी होता है। और बात करें वहाँ पर काम क्या करना होता है, तो वहाँ पर बहुत से कंप्यूटर सिस्टम लगे होते हैं जिनके सामने आपको बैठना होता है और जब भी किसी कस्टमर की कॉल आती है तो बड़े ही प्यार और आदर सत्कार से उनकी समस्या को सुनना होता है और अपने आगे लगे सिस्टम में देखकर उनके समस्या के समाधान को उन्हें बताना होता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, कंपनी के नए नए प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताना होता है, कंपनी की मार्केटिंग करनी होती है जिससे कस्टमर उस कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीदे। तो इस तरह के काम एक कैंडिडेट को कॉल सेंटर में करने होते हैं। तो किसी भी कॉल सेंटर को ज्वाइन करने के लिए कैंडिडेट का 12th पास होना ज़रूरी होता है और उसे इंग्लिश हिंदी अच्छी तरह से बोलनी और लिखनी आनी चाहिए और इसके साथ ही कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान भी होना चाहिए। और जब भी आप किसी कॉल सेंटर को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर सीधे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पर आपसे कुछ कॉमन प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि आपके बारे में पूछ लिया जाएगा आप कॉल सेंटर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी पिछली नौकरी के बारे में, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में सवाल पूछ लिए जाते हैं जिनका आपको अच्छे से और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना होता है। उसके बाद आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो 20 से 25 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें आपको सभी कुछ सिखाया जाता है कि कैसे काम करना होता है और कैसे लोगों से बात करनी होती है। और दोस्तों, यह ज़्यादा हार्ड नहीं होती क्योंकि सब कुछ आपको पहले ही सिखा दिया जाता है कि कैसे काम करना है और जो भी सवाल कस्टमर पूछते हैं उनके जवाब भी आपको सिस्टम पर एक बटन दबाते ही मिल जाते हैं। इसके बारे में ट्रेनिंग में आपको सभी कुछ सिखाया जाता है। तो अब जानते हैं कि आखिर कॉल सेंटर पर जॉब का आप कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए आसान तरीका तो ये है कि आप गूगल पर जाकर अपनी सिटी में कॉल सेंटर जॉब सर्च करें तो आपको बहुत सारी नौकरियां दिख जाएगी जिन पर आप वहीं पर उनकी वेबसाइट पर जाकर अपना रिज्यूम सबमिट कर सकते हैं और नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने रिज्यूम की 8 से 10 कॉपी तैयार कर ले और अपने आसपास के शहर के हर एक कॉल सेंटर पर जाकर वहां पता करें और अपना रिज्यूम को वहां पर सबमिट कर दे। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। उस कॉल सेंटर को भी लगेगा कि आप उस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं। और दोस्तों, कॉल सेंटर में बहुत ही कम लोग होते हैं जो कंटिन्यूसली काफ़ी दिनों तक काम करते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट 2 से 3 महीने में ही नौकरी छोड़ते रहते हैं, इसलिए इस फील्ड में वैकेंसीज हमेशा निकलती रहती है। और बात करें वेतन की, तो कॉल सेंटर में किसी कैंडिडेट को प्रति माह 10,000 से 15,000 रुपए के लगभग वेतन मिल जाता है और यह सभी के लिए समान नहीं होता। यह आपके इंटरव्यू, आपके कॉन्फिडेंस, आपके बोलने के तरीके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी कॉल सेंटर से संबंधित जानकारी। इससे संबंधित आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने शहर का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, जिससे कि हम आपको आपके शहर की कॉल सेंटर से संबंधित भर्तियों के बारे में बता सके। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।